हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक साइकोलॉजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ते या रटते ही नहीं है, उसको अप्लाई करना भी सीखते हैं, उसको समझना भी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग असाइनमेंट सीरीज जो है उसका सॉल्यूशन सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग MPC 004 का करने वाले हैं। आज सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने MPC 003 तक देख लिया है। तो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। उसमें हमने सारे सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। हर क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस हमने देखा है, ठीक है। और वो सारे सॉल्यूशंस मेरे सेल्फ मेड है, ठीक है। तो वो कहीं से कॉपीड नहीं है, तो आपको भी अ, ऐसा नहीं होगा कि किसी वेबसाइट से आपने उसको कॉपी किया है, ठीक है। तो इट विल बी टोटली ऑथेंटिक, है ना। तो आप जो है इसको प्रीफर कर सकते हो। और सेशंस में मैं आपको बता देता हूँ कि सेशंस कौन-कौन से हैं। तो जुलाई 2023 एंड जनवरी 2024 इन सेशंस के स्टूडेंट जिन्होंने इस टाइम एडमिशन लिया था और अभी फर्स्ट ईयर में है, वही इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है? उन्हीं के लिए ये असाइनमेंट है, ठीक है? तो जो इस सेशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वही आप इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हिच इज़ एडवांस्ड साइकोलॉजी, ठीक है, एडवांस सोशल साइकोलॉजी MPC 004, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वाइज असाइनमेंट के सॉल्यूशंस को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने आंसर्स खुद बनाओ, ठीक है, और आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, तो इसमें मैंने हर क्वेश्चन का कहाँ पे आंसर मिलेगा वो भी मेंशन कर दिया है। तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ से आप आंसर्स को देख सकते हो, वहाँ से रेफर कर सकते हो। तो मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर क्वेश्चन के नीचे किस ब्लॉक में और किस पेज नंबर पे वो आंसर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरे आंसर्स को प्रेफ़र करिए, ठीक है। मैंने सारे आंसर्स जो है वो सारे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है उसी आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, राइट? एडवांस सोशल साइकोलॉजी, है ना? जहाँ पे आप देख सकते हो 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, राइट? तो 3 सेक्शंस है हमारे पास। सेक्शन ए जो है वो 3 क्वेश्चन कैरी करता है जिसमें टोटल 45 मार्क्स है। तो आप गेस कर सकते हो इन क्वेश्चन के कितने-कितने मार्क्स होंगे, 15 मार्क्स ईच, राइट? और सभी जो है तीनों के तीनों क्वेश्चंस 1000 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो 1000 वर्ड्स में आपको सारे के सभी के आंसर करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी में जितने भी हैं वहां पे टोटल 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। और सारे 5 क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। और इन सभी को आपको 400 वर्ड्स में ही लिखना है, आप इससे ज्यादा वर्ड्स में नहीं लिखेंगे। अगर हम 1000 वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 5 पेज, राइट? और अगर हम 400 वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 पेज, ठीक है। सो 3 पेज अगर आपका हो जाता है तो दैट वुड बी इनफ, है ना? इतना काफी होगा, ठीक है। और अगर आप 5 पेज लिख रहे हो फॉर 1000 मार्क्स, 1000 वर्ड्स, ठीक है, तो सेक्शन ए में वो 5 पेज कवर होना चाहिए, ठीक है। तो दैट वुड बी इनफ, ठीक है, एक क्वेश्चन पे 5 पेज। ओके। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन सी, विच इज कैरिंग 30 मार्क्स एंड ओनली हैज 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। और इनको कैसे आंसर करना है, तो इनको काफी सिंपल है, 50-50 वर्ड्स में आंसर करना है आपको। एक एक पैराग्राफ में अगर आप आंसर्स कर देते हो तो वो काफी रहेगा, ठीक है, और वो कंप्लीट रहेगा। तो एक एक पैराग्राफ में आपको सभी के आंसर्स करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिस्कस द नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। नेचर और कॉन्सेप्ट्स को हमें डिस्कस करना है सोशल साइकोलॉजी का, ठीक है। कहाँ मिलेगा ये बुक में मिलेगा ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 6 से लेके 8, ठीक है। पेज नंबर 6 से लेके 8 में आपको ये मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आप अपने आंसर्स लिखना चाहते हो तो आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, अदरवाइज आप मेरे आंसर्स को प्रीफर कर सकते हो। तो मेरे आंसर्स आप देख लीजिए, फुल प्रूफ है, टू द पॉइंट है, अच्छे से मैंने इनको बुलेटेड फॉर्म में पॉइंट वाइज लिखा हुआ है ना? और प्रॉपर वे में आंसर्ड है। आप देख सकते हो जैसे कि हमें यहाँ पे नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी बताना है, तो ये देखिए, है ना? पहले मैंने थोड़ा-सा इंट्रो दिया है, ठीक है? फिर उसके बाद फ्लॉयड ऑरपोट और गॉर्डन ऑरपोट की जो थ्योरीज़ है, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर उसके बाद देखिए एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइंटिफिक नेचर, है ना? एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, कॉज़ ऑफ सोशल बिहेवियर एंड थॉट्स, ठीक है? तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है? आप इसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल नीड्स, ठीक है? तो आप ये देख सकते हो
क्या-क्या एप्लीकेशंस है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है? इसके क्या-क्या नीड्स होते हैं जैसे कि साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, कॉज़ ऑफ सोशल बिहेवियर, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप इतने आंसर्स लिख देते हो, तो ये आपका 1000 वर्ड्स कंप्लीट हो जाता है और इतना काफ़ी होगा। ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे हम देखते हैं अच्छा, आप लोग आंसर्स लिख रहे हो तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है? पॉज़ करिए वीडियो को और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, क्वेश्चन जैसे-जैसे स्लाइड्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद आप ज़ूम करके लिख सकते हो, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिस्कस द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन पे के ऊपर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या-क्या लिखा हुआ है, स्टेटस एंड पावर स्ट्रक्चर, ठीक है? ये एक फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद अच्छा ये हमें कहाँ मिलेगा? हमें बुक में मिल जाएगा ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 28 से लेके 30 पे। ठीक है? मैंने नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है? वही सारे पॉइंट्स हैं जो बुक में मेंशन्ड है। ठीक है? मेरे कोई सेल्फ मेड पॉइंट्स नहीं है ये। ठीक है? वही सारे पॉइंट्स हैं जो बुक में मेंशन्ड है। ओके? तो सबसे पहले आ जाता है स्टेटस एंड पावर स्ट्रक्चर। ठीक है? फिर आ जाता है हमारा हिस्टोरिक फैक्ट्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, है ना? फिर कन्फर्मिटी ऑफ नॉर्म्स, ठीक है? फिर उसके बाद इंटरैक्शन पैटर्न्स और फिर उसके बाद साइकोडायनामिक फैक्टर्स। ठीक है? तो ये कुछ फैक्टर्स है ना? जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, राइट? और देखिए अ, अब यहाँ पे जो है एक सेकंड, साइकोडायनामिक फैक्टर्स में मैंने कुछ 3 फैक्टर्स मेंशन किए हैं जैसे कि फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन, ठीक है? ऑथराइजेशन पर्सनैलिटी, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी नीड्स, है ना? ये कुछ फैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद इम्प्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस। इसके क्या-क्या इम्प्लीकेशंस थे और इसके क्या-क्या एप्लीकेशंस थे, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने इसको प्रॉपर वे में आंसर किया हुआ है, पॉइंट वाइज़ है, बुलेटेड है ना? सो ये देखिए और फिर यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है एक कंक्लूजन के साथ क्योंकि जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आपके आंसर में हमेशा कंक्लूजन प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? अदरवाइज उस सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं है जिसमें कंक्लूजन नहीं है ना? बिकॉज अगर कोई एग्जामिनर 1000 वर्ड्स पढ़ रहा है, राइट, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 5 पेज वो पढ़ चुका है, ठीक है? तो शुरुआत के पेज में क्या लिखा हुआ था, बीच के पेज में क्या था, उतना याद रखना इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है? तो अगर आप एक कंक्लूजन लिखते हो तो बेसिकली आपके इस पूरे आंसर का निष्कर्ष क्या निकला, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। डिफाइन ग्रुप डायनामिक्स, एक्सप्लेन द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स को डिफाइन करना है और आपको मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस बताना है ग्रुप डायनामिक्स का। कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 23 से लेके 26 आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे अपने आंसर्स लिखे हुए हैं ग्रुप डायनामिक के, ये देखिए मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। पहले तो ग्रुप डायनामिक होता क्या है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट इसको मैंने सेपरेटली लिखा है, आप देख लीजिए, ठीक है? क्या है ग्रुप डायनामिक्स, है ना? उसके मीनिंग्स और कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पे समझाया है। फिर की एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स जहाँ पे आप देखिए कम्युनिकेशन पार्टनर्स है, फिर उसके बाद रूल्स एंड नॉर्म्स है ना? ये कुछ एस्पेक्ट्स है ग्रुप डायनामिक्स के। फिर ये देखिए लीडरशिप एंड पावर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन, है ना? तो ये जो है ये सब कुछ बुक से ही लिया हुआ है। सारे पॉइंट्स आपको बुक में मिल जाएँगे, वहीं से लिखा हुआ है। फिर देखिए आप इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स कहाँ क्या-क्या इंपॉर्टेंस है? तो एनहांस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है? इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है? इंक्रीज्ड मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, ठीक है? तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप एज़ इट इज़ यहाँ से लिख सकते हो। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट द आंसर्स। ओके? सो आई होप दिस इज राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। देखिए कुछ सोशल सपोर्ट, कोहिजन, है ना? इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है? फिर उसके बाद पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, फिर इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ये सब कुछ इसका क्या क्या फैक्टर्स है ये सब यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ द आंसर यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने कंक्लूजन भी लिखा है सो दैट कि आपके लिए ये इजी हो अंडरस्टैंड करना। ठीक है? अगर आप इसको पढ़ भी रहे हो तो भी आपके लिए ईज़ी होना चाहिए ये समझना कि आपने क्या लिख रहे हो। ठीक है? क्योंकि बिना पढ़े, बिना समझे लिखना इज़ टोटली वेस्ट। ठीक है? तो बिल्कुल पढ़िए, इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। बहुत ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन
ए जो है हमारा कंप्लीट हो गया, सारे आंसर्स 1000 वर्ड्स में होने चाहिए। 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी क्या है? डिस्कस द इनडिसिप्लिनरी वर्सेस इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, इनडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, नॉट सॉरी माय बैड, इंटरडिसिप्लिनरी वर्सेस इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोचेस ऑफ टू सोशल साइकोलॉजी। अब ये जो है ये कहाँ मिलेगा हमें? ब्लॉक 1 पेज नंबर 20 से लेके पेज नंबर 22। ठीक है, वहां पे आपको ये डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन से मैंने स्टार्ट किया है और उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, है ना? जैसे कि सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है? सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियो लिंग्विस्टिक्स, राइट? तो ये सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किया और ये हमारा यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है विद द कंक्लूजन। ठीक है, एक एंड में मैंने कंक्लूजन भी डाला हुआ है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, और आंसर जो है वो कंक्लूजन के साथ खत्म हो। ठीक है, तो ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक्सप्लेन अबाउट इंप्रेशन फॉर्मेशन विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्कीमा एंड प्रोटोटाइप्स। ठीक है, इंप्रेशन फॉर्मेशन को हमें एक्सप्लेन करना है स्कीमा और प्रोटोटाइप्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 28 से लेके 29 तक। ठीक है, तो आप ये वहां पे देख सकते हो। अदरवाइज यू गाइस कैन रेफर माय आंसर। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हो कि मैंने ल्यूसेंस क्लासिक स्टडी के साथ शुरू किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए ये रहा आंसर। ठीक है, जहाँ पे मैंने स्कीमास मेंशन किए हैं, है ना? स्कीमास ऑर्गेनाइजिंग इंप्रेशन, ठीक है? प्रोटोटाइप ऑर्गेनाइजिंग पर्सनालिटी टाइप। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सारे बुक से लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें कहीं पे भी जो है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, सब बुक से ही है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनहांस इम्पैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइज द सोशल वर्ल्ड, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग द सोशल वर्ल्ड, फैसिलिटेटिंग सोशल इंटरैक्शंस। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, चलिए। तो एक्सप्लेन बैम्स सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। ठीक है, बैम्स के सेल्फ परसेप्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 42 से लेके 43। ठीक है, बुक के अंदर यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। डायरेक्टली आप वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या है ना? तो ये देखिए, सेल्फ नॉलेज के बारे में मैंने पहले मेंशन किया है। ठीक है, इंटरफेरेंस फ्रॉम बिहेवियर, एक्सटर्नल कॉज इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल कॉज। ठीक है, तो ये भी है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट विथ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ठीक है? वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मोटिवेशनल स्टेट, है ना? कंडीशन ऑफ चेंज, कंडीशन फॉर चेंज, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स, है ना? बॉर्डर्ड एप्लीकेबिलिटी, ठीक है? तो ये सब जो है इसकी क्या-क्या एप्लीकेबिलिटी है ना? किस-किस रोल में ये कॉम्प्लीमेंट्री है, वो सब भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। अगर आप ये लिख रहे हो तो वीडियो को पॉज़ करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड राइट द आंसर। ठीक है? सो यहाँ पे विद कंक्लूजन मैंने बैम्स सेल्फ परसेप्शन थ्योरी जो है कंप्लीट कर दिया है। ठीक है? यहाँ पे ये दी एंड हो जाता है। और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिस्कस अबाउट कन्फर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस एज द एरिया ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस, इसको हमें सोशल इन्फ्लुएंस के एरिया में इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 9। वहां पे आप डायरेक्टली जाके इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस, ठीक है? इसको मैंने सोशल इन्फ्लुएंस में एक्सप्लोर किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कंफर्मिटी विथ डेफिनेशन स्टार्ट किया, राइट? डेफिनेशन के बाद उसके क्या मैकेनिज्म्स है, फिर एग्जांपल्स, राइट? एग्जांपल्स के साथ फिर ये खत्म हो गया। फिर मैंने कंप्लायंस शुरू किया, कंप्लायंस में फिर अगेन डेफिनेशन, फिर उसके बाद मैकेनिज्म्स एंड देन विथ एग्जांपल दिस कॉन्सेप्ट हैज एंडेड, है ना? कंप्लायंस भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज ओबीडियंस, है ना? ओबीडियंस जो है ये देखिए, डेफिनेशन, मैकेनिज्म एंड एग्जांपल और फिर ये दी एंड। लास्ट में हम मेंशन करते हैं कंक्लूजन को। कंक्लूजन क्या होता है? ठीक है, मतलब पूरा जो जो कुछ भी हमने थ्योरी यहाँ पे बताई, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो कंक्लूजन भी लिखना जरूरी है अपने आंसर्स में। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर लिख रहे हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, है ना? 400 वर्ड्स में लिखना है, मतलब 3 पेजेस में लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप को। तो कहाँ मिलेगा ये पूरा आंसर? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 8 से लेके 10 तक। ठीक है, तो वहां पे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे को डायरेक्टली यहाँ से आंसर्स लिख सकते हो। तो देखिए, मैंने पहले क्या किया है? अंडरस्टैंडिंग सोशल ग्रुप, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है? फिर उसके बाद फैमिली एज़ अ सोशल ग्रुप, है ना? और ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख लीजिए, ठीक है? और आप यहाँ से सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखिए स्कूल एज़ अ सोशल ग्रुप, फिर वो भी मैंने यहाँ पे इसके 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ठीक है? कॉमन स्कूल है, मोटिवेशन फॉर कॉमन गोल्स है ना? ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर, ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ग्रुप रियलाइज़ेशन, ठीक है? तो ये सब कुछ भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और फिर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ माय आंसर, आप देख सकते हो एक छोटा-सा कंक्लूजन है, ठीक है? तो दोनों फैमिलीज़ में मैंने क्या-क्या बताया है, उसको मैंने छोटे से कंक्लूजन में एंड किया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो जाता है, ओके? सो आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट सेक्शन व्हिच इज़ सेक्शन नंबर सी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ऐसे डिवाइड कर रखा है, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है आपको सिर्फ आंसर्स 50 वर्ड्स में लिखने हैं, मतलब एक छोटे से पैराग्राफ्स में, ठीक है? तो 50 वर्ड्स में मैंने फिर भी यहाँ पे दिखा दिया है कि ये कौन से ब्लॉक में पेज नंबर कौन सी जगह पे मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9th जो है, स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी ब्लॉक 1 पेज नंबर 9 में मिलेगा। यहाँ पे ये छोटा-सा पैराग्राफ है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है? ऐसे ही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जो है कॉग्निटिव अलजेब्रा, ठीक है? कॉग्निटिव अलजेब्रा कहाँ मिलेगा आपको? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 27, ठीक है? आप वहाँ से रेफर कर सकते हो, अदरवाइज़ यू गाइस कैन रेफर माय आंसर, ठीक है? काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी टू द पॉइंट है और ऐसे ही होने चाहिए आंसर्स, राइट? और जितने जितने बोले गए हैं उतने ही वर्ड्स में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है? तो ये कॉग्निटिव अलजेब्रा, ओके? फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर, ठीक है? आप इन वीडियोस को जो भी आप देख रहे हो, ठीक है? इसको पॉज़ करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर्स लिखिए, ठीक है? अदरवाइज़ आप पॉज़ करके सीधा-सीधा आंसर लिख सकते हो ज़ूम करके, राइट? हाउएवर यू वांट, राइट? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 33, ये देख सकते हो आप आंसर, ठीक है? आप डायरेक्टली मेरे आंसर को प्रेफर कर सकते हो, क्लियर है, टू द पॉइंट है, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस क्या होता है? कहाँ मिलेगा? इसका आंसर ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 38, अदरवाइज़ यू गाइस कैन रेफर माय आंसर, ठीक है? टू द पॉइंट है, बुक का भी कॉपी नहीं है, ऐसा मत समझिएगा बुक का कॉपीड है, नहीं। दिस इज़ टोटली सेल्फ मेड, बुक में तो बहुत बड़े-बड़े पैराग्राफ्स दे रखे हैं, ठीक है? यहाँ पे 50 वर्ड्स में इसको कंपाइल करना इज़ अ वेरी हार्ड टास्क, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 13 फिर आ जाते हैं हम लोग एट्रीब्यूट एंड बिलीफ्स, ठीक है? तो ये देखिए छोटा-सा पैराग्राफ है, 60 वर्ड्स, 50 टू 60 वर्ड्स में मेरे आंसर्स हैं, राइट? तो ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 7 वहाँ पे आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से शॉर्ट में इसको लिख सकते हो, ठीक है? इतने से फॉर्म में ही लिखना है इसको, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इज़ नेचर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, है ना? क्या नेचर होता है उसको एक बार देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कहाँ पे मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 36। अच्छा, अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या होता है? ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, है ना? पीछे थोड़ा-सा पार्ट है इसका, राइट? ये छोटा-सा पार्ट है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे मेरा आंसर देख सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर किस पार्ट का है? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 17, वहाँ पे आप देख सकते हो। अदरवाइज़ मैंने इसको प्रॉपर्ली एक संक्षेप में इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, राइट? 50 वर्ड्स में है, 50 वर्ड्स में ही हमें आंसर लिखना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 एक्टिव क्राउड, ठीक है? एक्टिव क्राउड क्या होता है? ये कहाँ मिलेगा आपको? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 37, अदरवाइज़ यू गाइस कैन रेफर माय आंसर, टू द पॉइंट है, एक्यूरेट है ना? और बेस्ट सूटेड है, ठीक है? तो ग्रेट आंसर्स है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख लीजिए, ओके? नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 सोशल कॉन्टैक्ट, ठीक है? सोशल कॉन्टैक्ट जो होता है वो क्या होता है? फ़ोन वाला सोशल कॉन्टैक्ट नहीं है, वो दूसरी चीज़ है ये, ठीक है? कि आप सोशली कैसे कॉन्टैक्ट करते हो, ठीक है? तो कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 48, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? और अ, इसको आप यहाँ से डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन नंबर 18th क्या है? 18th है इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? ये आप देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है? इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? टू द पॉइंट है, बेस्ट आंसर है यहाँ पे जो अवेलेबल है। सो हमने ये पूरा आंसर पेपर असाइनमेंट जो है वो देख लिया विद सॉल्यूशंस,
ठीक है? आप चाहो तो आप इन सॉल्यूशंस को लिख सकते हो एज़ इट इज़, अदरवाइज़ आप लोग भी थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है? बुक से भी लिखना चाहो, बुक का भी मैंने पेज नंबर, ब्लॉक नंबर सब दे रखा है, ठीक है? तो आप वहाँ से डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो, ये आपकी टोटल अपनी चॉइस है, ठीक है? आप जैसे भी आंसर लिखना चाहो वैसे आंसर्स लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ आप लो, ठीक है? मेरे से लो, तो सिर्फ़ ₹49 में आप ये पीडीएफ मुझसे ले सकते हो, ठीक है? पूरा कंप्लीट पीडीएफ है ना? एमपीसी 004 का। ओह! सॉरी, यहाँ पे 003 लिखा हुआ है बट इट इज़ फॉर 004। ओके? सो आप डायरेक्टली मेरे से ये पीडीएफ ले सकते हो। ओके? जस्ट इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए कि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है? और हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप के थ्रू ही सेंड कर दूँगा। ओके? सो आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जहाँ पे हम लोग देखेंगे एमपीसी 005 और उसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है? उसके असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हो, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है? और जुड़ जाइए अभी, राइट? और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट कि अ, मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एमएपीसी 005।